दोस्तों अगर आप भी एक फेसबुक पर रील्स कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको रील्स डालने का तरीका आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर रील्स में अगर आपने कहीं भी कोई गलतियां कर दी हैं तो हो सकता है कि आपकी रील्स वायरल ना हो। ऐसा मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को तरीके नहीं पता है किस किस तरीके से हमें रील्स पब्लिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, रील्स डालने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। यानी कि आप फेसबुक ऐप के अंदर से यहाँ पर भी यहाँ पर ये वाइट और माइंड्स पर भी जाकर यहाँ पर रील सेलेक्ट करके यहाँ पर भी डाल सकते हैं। फोटो एंड वीडियो वाले सेक्शन से यहाँ पर भी फेसबुक ऑटोमेटिकली अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है तो रील्स में सेलेक्ट करेगा, और अगर आपकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में ऑटोमेटिकली फेसबुक कर देगा। यहाँ से हम फेसबुक रील्स वीडियो सब कुछ यहाँ से डाल सकते हैं। बट अगर आप एक रील्स क्रिएटर है और रील्स ही ओनली आपको पब्लिश करनी है और रील्स ही के सेक्शन के अंदर ही आपकी जो वीडियो है वो शो होनी चाहिए, तो सिंपल सा भी अगर फेसबुक ऐप के अंदर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है रील्स का, ये पेज के अंदर बता रहा हूँ, तो रील्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पर टैप करेंगे और यहाँ सर एक वीडियो यानी कि एक रील्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक रील्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये रील्स यहाँ पर उठा ली है, इसको सिंपली नेक्स्ट पर टैप करना है। अब नेक्स्ट पे यहाँ पर टैप करेंगे तो इस तरीके से भी आप रील्स डाल सकते हैं, बट यहाँ पर रील्स के अंदर सेटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेटिंग क्या है यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर है ऐड ए AI लेबल। अगर आपकी रील्स में AI यानी कि AI से जनरेट हुई आपकी रील्स है तो आप यहाँ पर रील्स को इस वाले आइकन को ऑन करेंगे। क्योंकि इसलिए ऑन करेंगे, अगर हम कंटेंट मोनेटाइजेशन थ्रू या इनस्ट्रीम एड्स के थ्रू या फिर एड्स और रील्स के थ्रू पैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमें इसको ऑन करना जरूरी है। फेसबुक को बताना है कि हमारी वीडियोस जो है एक AI से जनरेट की गई है, तो ये यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या है कि इस सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर टैग पीपल, अब मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, यहाँ पर आता है टैग पीपल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर जितने भी इससे रिलेटिव यानी कि जैसे आप मान लीजिए एक यानी कि टेक्निकल कंटेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर टेक्निकल लिख सकते हैं, TECH यहाँ का टेक्निकल लिखेंगे तो आपको जितने भी टेक्निकल के पेज हैं यानी कि जो पॉपुलर टेक्निकल है, जैसे यहाँ पर देखिए टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल बॉस, यहाँ पर बहुत सारे जो है चैनल लिख जाएंगे। तो यहाँ पर टैग पे लिखेंगे तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर जो अपने यानी कि जो टेक्निकल है, यहाँ पर देखो टेक राजमान, टेक गुरु और टेक क्रिएटर्स, तो ये सब ऐसे जो है पेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने इस तरीके से। यहाँ पर जब आप पेज सेलेक्ट करेंगे, इसको डन करेंगे तो यहाँ पर आपके जो पीपल टैग हो गए। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि इनके पेज इनको जब टैग करोगे ना तो इससे तुम्हारा जो है फेसबुक पेज या प्रोफाइल को यानी कि फेसबुक को ये समझ आएगा कि आप किससे रिलेटिव वीडियोस अपलोड करते हो, ठीक है, ये भी समझ आएगा। दूसरा, यहाँ पर इनके जो व्यूवर हैं वो हो सकता है कि इनके फीड में आपकी वीडियोस जो शो हो और आपके जो है व्यूज़ यहाँ पर रील्स पे काफ़ी ज़्यादा बढ़े। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप जैसे रील्स बना रहे हैं तो लोकेशन जरूरी नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप रील्स बना रहे हैं तो ऐड ए प्ले लिस्ट। अब प्ले लिस्ट का क्या मैटर होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक के ऊपर 10 वीडियोस बनाई तो ऑलरेडी आपने एक जो जैसे यूट्यूब के अंदर है वही सिस्टम यहाँ भी है, तो आप इसके लिए प्ले लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में क्या है, उस प्ले लिस्ट के अंदर जो वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर है वहाँ पर प्ले लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर टैग बिजनेस पार्टनर, अब बिजनेस पार्टनर के अंदर यहाँ पर अगर आप एक ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर के तौर पे किसी को यहाँ पर टैग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन करेंगे या फिर आपको किसी बिजनेस का कोई भी ब्रांड का यहाँ पर टैग करना, उसका पेज है, अकाउंट है, तो उसको यहाँ पर टैग कर सकते हैं। सिंपल सब है। हालांकि इससे आपका जो है रील्स के व्यूज़ में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर AB टेस्ट है, तो AB टेस्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर कवर टेस्ट होता है और यहाँ पर ऑटो AB टेस्टिंग। तो कवर टेस्ट में जो है हम यहाँ पर जो है रील्स के कवर्स होते हैं, बट यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन के अंदर आप यहाँ पर जो है एक कवर सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, यहाँ पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे भी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक ये आ गया, इस तरीके से करोगे। अब यहाँ पर इसको सेव करने के लिए ओपन नहीं होगा, बस यही प्रॉब्लम है इसके अंदर। यहाँ पर दूसरा कवर है इस तरीके से, तो ऐसा करके यहाँ से कवर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और ये कवर जो है अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ गया, डबल कवर आ गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक कवर ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ वाला, तो यहाँ पर सैम कॉपी कवर हो सकते हैं, बस ये प्रॉब्लम ज़्यादा चलती है। तो यहाँ से भी वैसे आप यहाँ पर एक वीडियो का रील्स बना सकते हैं और यहाँ पर कोई भी जो है
सिस्टम जो है यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपली इसको हम बैक कर लेते हैं और यहाँ से आप जो है कवर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन है सी मोर के अंदर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार से आपकी अर्निंग हो सकती है। अगर इस रील्स के थ्रू, इस रील से किसी को हेल्प मिली और उसे अच्छा लगा तो हो सकता है कि इसके थ्रू आपको स्टार सेंड कर दे। दूसरा यहाँ पर अर्न मनी है। अर्न मनी में आप जिस टूल से पैसे कमा रहे हैं तो उस टूल से आपको यहाँ पर अर्न दिख जाएगा। जैसे स्टार से इनेबल है एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन से मेरी रील्स इनेबल है। अब यहाँ पर अगर आपको किसी का वाइंग लिंक देना है, यानी कि अमेजोन का फ्लैट लिंक हो सकता है, या फिर कोई पेड प्रमोशन हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे जो है लिंक हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर किसी अपनी ऑडियंस को लाने के लिए इस पर ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा ध्यान रहे कोई अर्निंग का ना हो और फर्जी वेबसाइट ना हो, बस इतना ध्यान रहे, वरना फेसबुक जो है वार्ड लगा देगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये पॉलिसी हमेशा चेंज होती रहती है इन पर। तो यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं, क्लिक करके यहाँ पर लिंक ऐड कर लेंगे। लिंक ऐड करने के बाद इस लिंक से क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर अर्निंग आपको ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर कोलैबोरेशन, देखो ये एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इनवाइट कोलैबोरेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पेज है जो ब्लॉगिंग है और एक पेज है टेक्निकल, तो मान लीजिए मैं इनवाइट कोलैबोरेशन से टेक्निकल जो है अपने, मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग वीडियो डाल रहा हूँ, टेक्निकल वाले वीडियोस पर कोलैबोरेशन करूँगा तो मुझे बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस अलग है और मेरे जो है उस वाले चैनल पर अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किसी को अगर कोलैबोरेशन करना है तो यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैं टैग राजमान को कर लूँ, TECH टैग राजमान को, और मैं यहाँ से कोलैबोरेट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे टैग राजमान, सॉरी RAJMAN, टैग राजमान, तो टैग राजमान को जो है हम यहाँ पर टैग करेंगे। तो जब यहाँ पर मैं टैग करूँगा ना तो टैग राजमान को एक नोटिफिकेशन होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए आपको बात कॉल पे बात करनी चाहिए, या फिर आपको अदर से चैटिंग करनी चाहिए कि सर मेरी जो है 2-4 वीडियो को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये इससे जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इनकी ऑडियंस को आपका वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ आपकी शो होंगी और इससे आपका पेज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। बट ये ज़रूरी है कि इनको जो है आपकी उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर शेयर ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हम वीडियो डाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें अगर इसी वीडियोस को ग्रुप के साथ ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेने चाहिए। यहाँ पर देखो ग्रुप आ गया, यहाँ पर कुछ लिखना है, उसके बाद इसको सेव करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर ये काम आप फेसबुक रील्स पब्लिश करने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रील्स किस कैटेगरी का, टॉपिक के अंदर आप जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप एक जो है कंटेंट, यानी कि आप एक टेक्निकल दे रहे हैं तो टेक्निकल के अंदर आपको यहाँ पर कस्टमर टैग, और भी यहाँ पर कस्टमर टैग हो गया, यहाँ पर टेक्निकल, यहाँ पर गैजेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे देखो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ब्यूटी, फिटनेस टिप्स, बेकिंग, वीडियो गेमिंग, प्लानिंग, म्यूजिक वीडियो, कॉमेडी एंड हॉलीडे, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट। ये इसमें से आपको 4-5 टैग जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने चाहिए। जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इससे क्या है, फेसबुक को आपकी वीडियोस के बारे में पता चलेगा और वो ऐसी जो है ऑडियंस को जो है आपकी वीडियो रेफर करेगा, यानी कि आगे करेगा ऐसी। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कोई भी, इसके बाद यहाँ पर सेव करना। अब जाकर आप यहाँ से पब्लिश वीडियो कर सकते हो। ये मैंने केवल एप्लीकेशन के थ्रू बताया, और इससे जब बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप रील्स से वीडियो अपलोड कर, जैसे यहाँ पर फेसबुक के अंदर आप रील्स करोगे ना, तो जब रील्स फेसबुक क्रोम के अंदर आप रील्स पब्लिश करोगे तो इसमें एप्लीकेशन के थ्रू ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। वीडियो अगर समझ आइए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा भाई साहब। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।